दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपने अपने परिवार को बचाने के लिए ऐसा राज छुपाया हो जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सालों तक पुलिस, कोर्ट और समाज के सवालों का सामना करने के बाद आखिरकार जॉर्ज कुट्टी को राहत मिली थी। अदालत ने साफ कर दिया था कि वरुण केस में उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। कानून की नजर में वो निर्दोष था, लेकिन लोगों के मन में उठते सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे। समय बीत चुका था। जॉर्ज कुट्टी अब पहले से ज्यादा सफल था। उसकी कहानी पर बनी फिल्म दृश्यम रिलीज हो चुकी थी और दर्शकों को बेहद पसंद आ रही थी। हर जगह उसी फिल्म की चर्चा थी। लेकिन फिल्म की सफलता के साथ पुराने जख्म भी फिर से खुलने लगे। मीडिया और आम लोग आज भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि वरुण केस का सच पूरी तरह सामने आ चुका है। जॉर्ज कुट्टी इन सब बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता कुछ और थी। उसकी बेटी अंजू की शादी। हर बार कोई अच्छा रिश्ता आता, बातचीत आगे बढ़ती, लेकिन जैसे ही परिवार का नाम वरुण केस से जुड़ता, सब पीछे हट जाते। कोर्ट ने भले ही उन्हें बेकसूर माना था, लेकिन समाज का फैसला अलग था। इसी दौरान कुछ लोग फिर से जॉर्ज कुट्टी की जिंदगी में दिलचस्पी लेने लगते हैं। कुछ पत्रकार और कुछ पुराने चेहरे उसकी हर गतिविधि पर नजर रखने लगते हैं। उन्हें विश्वास था कि वरुण की मौत का राज अभी भी कहीं न कहीं छिपा हुआ है। जॉर्ज कुट्टी को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि कोई उसके परिवार को निशाना बना रहा है, खासकर अंजू की शादी को। जो रिश्ते तय होने के करीब पहुंचते, वे अचानक टूट जाते, जैसे कोई पर्दे के पीछे बैठकर सब कुछ नियंत्रित कर रहा हो। जांच पड़ताल के बाद एक नाम सामने आता है, साधवन। वही पुलिस अधिकारी जिसने सालों पहले जॉर्ज कुट्टी के परिवार को मुश्किल में डाल दिया था। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी बेटी भी थी, जो एक पत्रकार के रूप में जॉर्ज कुट्टी के आसपास घूम रही थी। दोनों मिलकर पुराने केस को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ अंजू अब भी पुराने हादसे की यादों से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई थी। वो मानसिक तनाव से गुजर रही थी और इलाज ले रही थी। जॉर्ज कुट्टी बाहर से भले ही मजबूत दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर था कि अतीत किसी भी दिन वापस लौट सकता है। उधर साधवन लगातार नए सुराग खोज रहा था। इसी खोज में वो उन लोगों तक पहुंच जाता है जिन्होंने कभी जॉर्ज कुट्टी की मदद की थी। दबाव, धमकियों और पूछताछ के बाद उसे कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे उसका शक और मजबूत हो जाता है। अब उसे यकीन हो चुका था कि कहानी में कुछ ऐसा है जो अभी तक दुनिया से छुपा हुआ है। लेकिन असली खतरा साधवन नहीं था। कहानी में एक बार फिर लौटता है प्रभाकरण, वरुण का पिता। अपने बेटे की मौत के सालों बाद भी वो उस दर्द को नहीं भूल पाया था। उसकी पत्नी गीता आज भी मानसिक आघात से जूझ रही थी। उनके लिए समय कभी आगे बढ़ा ही नहीं। और अब प्रभाकरण ने तय कर लिया था कि जॉर्ज कुट्टी को उसकी खुशियों की कीमत चुकानी पड़ेगी। जब अंजू की शादी आखिरकार तय होती है, तो पूरे परिवार में खुशी लौट आती है। ऐसा लगता है जैसे लंबे समय बाद अंधेरे के बाद रोशनी आई हो। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही खुशी एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। शादी धूमधाम से होती है, सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन शादी के बाद जो सच सामने आता है वो पूरी कहानी बदल देता है। असल में अंजू का पति प्रभाकरण का ही आदमी था। आर्थिक परेशानियों में फंसे उस युवक को प्रभाकरण ने अपने पक्ष में कर लिया था। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक थी, अंजू को जाल में फंसाना। शादी की पहली रात अंजू को एक रिसोर्ट ले जाया जाता है। वहां उसे बेहोशी की दवा दी जाती है और ऐसा माहौल बनाया जाता है कि उसके खिलाफ एक गंभीर अपराध का आरोप लगाया जा सके। पूरी योजना का उद्देश्य सिर्फ बदला था। लेकिन जॉर्ज कुट्टी हमेशा की तरह दूसरों से कई कदम आगे सोच रहा था। उसे पहले ही अंदाजा हो चुका था कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसलिए जब उसे खतरे का संकेत मिलता है, वो तुरंत वहां पहुंच जाता है। अपनी बेटी को उस हालत में देखकर उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वो भावनाओं में बहने के बजाय हालात को समझने की कोशिश करता है। उसी समय वो एक ऐसा फैसला लेता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो दुश्मनों की चाल को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने का निश्चय करता है। धीरे धीरे पूरा खेल पलटने लगता है।
जिन लोगों ने अंजू को फंसाने की योजना बनाई थी वही खुद अपने जाल में फंसने लगते हैं। साधवान की गतिविधियों के सबूत इकट्ठा किए जाते हैं, दबाव बढ़ता है और आखिरकार कई छिपी हुई बातें सामने आने लगती हैं। प्रभाकरण और उसके सहयोगियों की योजना उजागर होने लगती है। लेकिन जॉर्ज कुट्टी एक बात समझ चुका था, चाहे वो इस लड़ाई को जीत भी जाए, उसका परिवार कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहेगा। जब तक अतीत का ये अध्याय बंद नहीं होता, तब तक खतरा बना रहेगा। यही कहानी सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है। जॉर्ज कुट्टी अपने परिवार को देखता है और समझ जाता है कि अब उसे एक ऐसा फैसला लेना होगा जो सब कुछ बदल देगा। वो खुद आगे आता है और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने का फैसला करता है। उसके लिए सबसे जरूरी उसकी बेटियां थीं। वो चाहता था कि उनका भविष्य सुरक्षित रहे, भले ही उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों ना हो जाए। आखिरकार वो ऐसा कदम उठाता है जिससे पूरा देश हैरान रह जाता है। वो खुद को कानून के हवाले कर देता है और वरुण केस की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है। ये खबर आग की तरह फैल जाती है। मीडिया, पुलिस और आम लोग सभी स्तब्ध रह जाते हैं। वर्षों से चला आ रहा रहस्य आखिरकार खत्म होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। फिल्म के अंतिम दृश्य में प्रभाकरण और गीता टीवी पर जॉर्ज कुट्टी की गिरफ्तारी की खबर देखते हैं। प्रभाकरण को लगता है कि अब शायद उसकी पत्नी को शांति मिल जाएगी। वो उससे पूछता है, क्या अब तुम्हें सुकून मिला? लेकिन गीता का जवाब सब कुछ बदल देता है। वो कहती है, नहीं, मुझे अभी भी अंजू चाहिए। यानी बदले की आग अब भी बुझी नहीं थी। और इसी सवाल के साथ कहानी खत्म होती है, ये संकेत देते हुए कि शायद जॉर्ज कुट्टी की सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी है। तो दोस्तों, आपको दृश्यम 3 की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए और बताइए कि दृश्यम सीरीज का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। ड्रीम स्नैप्स पर हम आपके लिए लाते हैं ऐसी कहानियां जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें